नमस्कार, स्वागत है आपका जीओवी तक यूट्यूब चैनल पर, जहां सरकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचती है आप तक। आज कैबिनेट बैठक में साफ फैसला कब आएगी, पेंशन कितनी आएगी, पेंशन मिनिमम, पेंशन 7500 और कब से फिक्स होगी, क्या है पूरी सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिए दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, आज के समय में रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई इसी पेंशन स्कीम पर निर्भर होती है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम EPS 95 भारत के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम देती है। पिछले कुछ सालों से EPS 95 पेंशन हक की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि बढ़ती महंगाई और जरूरतों के हिसाब में से काफी कम है। 2025 में EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में EPS पेंशन एज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पेंशन धारकों की उम्मीद है कि उनकी मासिक पेंशन में बड़ा इजाफा होगा, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। ट्रेड यूनियनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और कई सांसदों ने सरकार से EPS 95 पेंशन स्कीम में सुधार की मांग की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे EPS 95 पेंशन हक से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, क्या जानकारी है, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे बताया गया है, EPS 95 पेंशन स्कीम भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संचालित योजना है, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO संचालित करता है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। अभी तक EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 400 या कम से कम 3000 करने पर विचार किया जा रहा है। योजना का जो नाम है वह बताया गया है। योजना का नाम है EPS 95, यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। मौजूदा जो पेंशन है वह RS 8000 प्रतिमाह है, यानी कि 3 माह के बाद आपको RS 3000 दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है पेंशन बढ़ाने की, वो यहाँ पर RS 3000 से लेकर के RS 5000 प्रतिमाह तक की जा सकती है। लाभार्थियों की जो इसमें संख्या है वह 3 करोड़ से अधिक है। अंत में यहाँ पे जो संशोधन हुए हैं, यहाँ पे 2014 250 और 1000 तक बताया गया है। पात्रता यहाँ पर बताई गई है इसकी कम से कम 10 साल EPFO में सेवा की गई हो। बाकी यहाँ पर बहुत से बदलाव हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। EPS 95 पेंशन हाई क्यों जरूरी है? महंगाई और जीवन यापन के लागत में कई गुना इजाफा हुआ है, जबकि पेंशन राशि पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ी। पेंशन धारकों को स्वास्थ्य, दवा और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ज्यादा रकम चाहिए। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स लगातार सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सांसद की स्थायी समिति ने भी श्रम मंत्रालय को EPS का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराने और पेंशन राशि भरने की सिफारिश की है। और यहाँ पे EPS पेंशन क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। EPS 95 पेंशन एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में के कर्मचारी EPFO के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती है। ये मुख्य बातें वो भी बता देते हैं। यह योजना 1935 में शुरू की गई। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही को दोनों की ओर से योगदान होता है। 10 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन का हक मिलता है। पेंशन राशि के कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और सर्विस पीरियड पर निर्भर करती है। यहाँ पे जो बदलाव किए गए हैं 2025 में सरकार की तरफ से, वह बताए गए हैं। यहाँ पे 2 बदलाव किए गए हैं जो मुख्य बदलाव है। न्यूनतम पेंशन RS 3000 प्रतिमाह और यहाँ पे न्यूनतम पेंशन RS 500 प्रतिमाह यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जो इसमें बदलाव की जो मुख्य बातें हैं वह बताई गई हैं कि RS 3000 पेंशन
श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन को Rs1000 से बढ़ाकर Rs1000 किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कैबिनेट अप्रूवल के अंतिम स्टेज में है। CTPSUN यानी कि पेंशन यूनियन और कई सांसदों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 500 की जाए। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन फाइनेंस और बजट इम्पैक्ट के कारण अंतिम फैसला लंबित है। डीए नई पेंशन राशि के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की बात हो रही है, जिससे पेंशन धारकों को महंगाई का सीधा लाभ मिल सके। और यहाँ पे जो बताया कैबिनेट मीटिंग में, यहाँ पे क्या प्रक्रिया हुई है। 2023 में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव आया। 2024 में ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन की से सलाह मशवरा हुआ। 2025 में कैबिनेट मीटिंग में अंतिम फैसला होने की संभावना है। 2025 के अंत तक EPS 88 का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन भी पूरा हो सकता है। 2026 से नई पेंशन राशि लागू हो सकती है। और यहाँ पे EPS पेंशन के हय के जो फायदे हैं, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, पेंशनर्स का जीवन स्तर सुधरेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। महंगाई के असर से राहत मिलेगी, समाज में बुजुर्गों की स्थिति मजबूत होगी। यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसके लिए कब पात्र होंगे। कर्मचारी EPFO के तहत रजिस्टर होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। रिटायरमेंट जब आपका हो तो वहां पे उम्र जो आपकी होना चाहिए वह 28 साल पूरी होना चाहिए। पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि समय रेखा वर्ष प्रमुख घटनाएं। यहाँ बताया गया है कि 2014 में अंतिम बार पेंशन Rs 8000 की गई थी। 2023 में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव, 24 में यूनियन और एसोसिएशन से चर्चा, 2025 में कैबिनेट मीटिंग और अंतिम फैसला 2026 में संभावना है कि नई पेंशन लागू हो सकती है। और यहाँ पे बताया गया है EPS 95 पेंशन हक पेंशनर्स के लिए जरूरी बातें हमेशा सरकारी और EPFO की वेबसाइट पर अपडेट चेक करें। पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग में हिस्सा लें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। EPF कंट्रीब्यूशन को एक्टिव रखें। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन बढ़ी हुई कब से मिलना स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है उनका यहाँ पे आंसर बताया गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। बताया गया है EPS 95 पेंशन H कब से कब लागू होगी। कैबिनेट अप्रूवल के बाद 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में लागू हो सकती है। दूसरा सवाल है, क्या सभी पेंशनर्स को नई पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे बताया गया है जो पेंशनर्स EPS 95 के तहत पात्र हैं उन्हें नई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। क्या महंगाई भत्ता यानी कि DA भी मिलेगा। नई पेंशन स्कीम में DA जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे पेंशनर्स को महंगाई का सीधा फायदा मिल सके। यहाँ पे चौथा बताया गया है EPS 95 पेंशन H का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा। बताया गया है जिनकी मौजूदा पेंशन बहुत कम है, Rs1000 या उससे कम, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे बताया गया है जो चुनौतियां हैं, सरकार को बजट इम्पैक्ट और फेडिंग संस्था देखनी होगी। EPS कर्फस को मजबूत करना जरूरी है। सभी राज्यों और सेक्टर के सामान समान रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पेंशनर्स को पेंशनर्स की बढ़ती संख्या के अनुसार फीडिंग प्लान बनाना होगा। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया EPS 95 पेंशन H पेंशनर्स के लिए कुछ सुझाव बताए गए हैं, जैसे कि अपने EPF अकाउंट की जानकारी अपडेट रखें, सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें, किसी भी फर्जी खबर या अफवाह से बचें। और बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर EPFO ऑफिस में संपर्क करें। यहाँ पे दोस्तों टेबल भी बताया गया है कि EPS 95 पेंशन H का इम्पैक्ट जो टेबल है वह बताया गया है कि मासिक पेंशन जो है वह Rs1000 है और प्रस्ताविक जो बताया गया है वह Rs3000 से Rs750 हो सकती है। आर्थिक सुरक्षा यहाँ पे सीमित है, लेकिन आगे और भी बेहतर हो सकती है। और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सीमित पहुंच है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पहुंच हो सकती है। जीवन स्तर बेसिक है, लेकिन सुधरा हुआ हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीज हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। भविष्य की दिशा, यहाँ पे पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही सकारात्मक फैसला लेगी।
पेंशन में इजाफा होने से बुजुर्गों का जीवन आसान होगा। सरकार को पेंशन फंड की स्थिति मजबूत करनी होगी। आने वाले समय में पेंशन स्कीम में और भी सुधार हो सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है EPS 95 पेंशन H 2025 को लेकर करोड़ों पेंशनर्स को उम्मीद है। सरकार और कैबिनेट की मीटिंग में इस पर गंभीरता से विचार हो रहे हैं। अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो ये पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें जीवन यापन में आसानी होगी। ये सारी बातें हैं, तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और GOV तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सरकार से जुड़ी हर जरूरी खबर मिले सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।